बोले श्यावल रामचंद्र की जय। आज हम इस वीडियो में अंगद जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं। अंगद जी राजा बाली के पुत्र थे। ये बचपन से ही बड़े शूरवीर, पराक्रमी योद्धा तथा भगवान के परम भक्त थे। राजा बाली के भाई सुग्रीव के आग्रह से भगवान रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, किंतु बाली के अंतःकरण में भगवान की भक्ति नहीं थी। तो भी भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा उनका वध होने के कारण उन्हें परमधाम मिला। बाली के मारे जाने के बाद अंगद जी ने जानकी जी की खोज में श्री रामचंद्र जी की बड़ी सहायता की थी। जिस समय श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर आप रावण की सभा में गए थे, तो आपके चेहरे से पूर्ण निर्भीकता दिख रही थी। आपने रावण के हर एक प्रश्न का उत्तर बड़ी निर्भीकता के साथ दिया था। आप शूरवीर भी पहले नंबर के थे तथा रावण ने अंगद जी के सामने श्री रामचंद्र जी को साधारण मनुष्य बतलाया था, तो यह बड़े क्रोधित हुए और भगवान का स्मरण करके अपना चरण रावण की सभा में रोककर कहा कि हे रावण, यदि तुम्हारी लंका का कोई शूरवीर मेरे चरण को यहाँ से हटा देगा तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे और सीता जी को मैं हार जाऊंगा। तब रावण की आज्ञा से इंद्रजीत भरी के अनेक बलवान योद्धा चरण को हटाने के लिए बार बार जोर लगाने लगे, किंतु अंगद जी का चरण हिल भी नहीं सका। अंत में सब लज्जित होकर नीचा सिर करके बैठ गए। आखिर जब किसी ने भी चरण को ना उठा सका तो स्वयं रावण उठा। उसके चरण पकड़ते ही अंगद जी ने कहा कि रे दुष्ट, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़। रावण अंगद जी के वचन सुनकर अत्यंत सकचाकर लौटा। उसकी सारी शोभा जाती रही। जिस तरह दोपहर के समय चंद्रमा का तेज चला जाता है, उसी प्रकार रावण तेजहीन हो गया और फिर सिर नवाकर सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सत्य है, श्री रामचंद्र जी की जगत की आत्मा और प्राणनाथ हैं। उनसे विमुख होकर कोई कैसे सुख पा सकता है। अंगद जी ने अपनी भक्ति भाव, दास भाव और भगवान की कृपा पर विश्वास करके निर्भय होकर रावण की सभा में पैर रोक दिया और ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करी। सत्य है, प्रभु का प्रताप ऐसा ही है। भला जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसका प्रण किस प्रकार टल सकता है। भगवान की दया से बड़े बड़े योद्धा जूझ गए, तब भी अंगद जी का पैर तिल भर भी न हट सका। अनेक प्रकार का ज्ञान रावण को देकर अंगद जी श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए, और जब श्री रामचंद्र जी का रावण से युद्ध हुआ तो उसमें बड़ा पराक्रम दिखलाया। अनंतर जब रावण को जीतकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या को वापस गए, तब यह भी साथ साथ ही गए और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक हो जाने पर उनकी आज्ञा पाकर अपने स्थान को लौट आए और वहाँ श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद का ध्यान रखकर भजन करने लगे। ऐसे ही महान भक्तों की ये कथा है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर स्मरण करें। जय जय सिया राम।